हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। वेलकम बैक टू दिस क्लास। आज हम लोग आप सभी का एक सबसे बड़ा डाउट है उस चीज को क्लियर करने आए हैं। जैसे कि आप सभी के सीयूटी 2024 के फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गए हैं और अब आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन भी लगभग ओवर हो चुके हैं और बहुत सारे बच्चे सीरियस हो चुके हैं कि सर सीयूटी के लिए हमारे को कितना मार्क्स चाहिए, कितने मिनिमम मार्क्स चाहिए कि जिससे हम लोग सीयूटी में पास हो जाए। सीयूटी में कितने मिनिमम परसेंटेज में हम पास हो जाते हैं, कितने मार्क्स चाहिए कि जिससे हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर पहुंच जाएं। तो ये सारे के सारे सवाल हैं, वो सारे के सारे डाउट्स मैं आप सभी के क्लियर करूंगा। और यहां पे सबसे बड़ा जो पूरा नेशन का सबसे बड़ा सवाल है कि कितना मिनिमम परसेंटेज चाहिए कि जिससे हम लोग अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी के अंदर पहुंच जाएं। तो वो सारी की सारी डिस्कस होगी। तो ये बहुत लंबा सेशन नहीं होने वाला, छोटा सा सेशन होने वाला है जो साल दर साल जैसे कि 2022 2023 के अंदर आपका सीयूटी का एग्जामिनेशन हुआ था, तो उसके अंदर जो जो डेटा था, जो हमारे स्टूडेंट्स गए हैं यूनिवर्सिटीज के अंदर, डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज के अंदर, डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस के अंदर, तो उनके कितने कितने परसेंटेज पे, कितने कितने मार्क्स पे एडमिशन हुआ है, हर एक चीज, हर एक डेटा मैं यहां पे आप सभी के साथ साझा करूंगा और आप सभी को सीयूटी 2024 के लिए क्लियर पिक्चर दूंगा। और इस वीडियो के एंड में मैं ये भी बताऊंगा आप सभी को कि आप सभी को ये जो मिनिमम टाइम बचा हुआ ना, जितना भी टाइम बचा हुआ आपका सीयूटी 2024 के लिए, तो आप लोगों को बेस्ट रिसोर्सेज और बेस्ट तरीका क्या है जो फॉलो करें एंड यू विल गेट योर ड्रीम कॉलेज एंड द ड्रीम यूनिवर्सिटी। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। यहाँ पे सबसे पहला सवाल आप सभी के जहन में यही है कि सर क्या सही में सीयूटी की कोई कट ऑफ होती है। जैसे कि हम लोगों ने अभी क्लास 12 का एग्जामिनेशन दिया है, तो इतने कम मार्क्स, मतलब एक मिनिमम नंबर दे रखा है, उतने परसेंटेज से अगर हमारे मार्क्स कम आते हैं, लेट्स से कि 30% से मार्क्स हमारे कम आते हैं, तो हम लोगों को क्लास 12 के अंदर उस सब्जेक्ट के अंदर फेल घोषित कर दिया जाता है। तो क्या ऐसा भी कुछ है सीयूटी के अंदर कि इतने परसेंटाइल या फिर इतने मार्क्स से कम हमारे सीयूटी के अंदर मार्क्स आ जाएंगे तो हम लोग फेल हो जाएंगे, या फिर इतने परसेंटेज के ऊपर हम लोग पास हो जाएंगे? एक सवाल ये है। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि मिनिमम कितने मार्क्स चाहिए टू गेट इनटू द दिल्ली यूनिवर्सिटी, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी सबसे चहेती यूनिवर्सिटी है। साल दर साल 2022 की बात करूं, 2023 की बात करूं, हर एक साल सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए ही आए थे। बहुत सारे बच्चे चाहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना। क्या सही में इतना डिफिकल्ट है दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना, और क्या सही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? हर एक चीज का सवाल का जवाब मैं यहाँ पे देने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आप सभी का ये जो सबसे पहला सवाल है कि यहाँ पे क्या कोई कट ऑफ होती है, मैं बोलूंगा कि कोई भी मिनिमम कट ऑफ हर एक कॉलेज की अलग अलग होती है। जैसे कि शहीद सुखदेव की अलग कट ऑफ होगी, किरोड़ी मल की अलग कट ऑफ होगी, आपकी हिंदू की अलग होगी, हंसराज की अलग होगी, एसआरसीसी की अलग होगी, हर एक कॉलेज की अलग होगी। बीएचयू की अलग होगी, बीएचयू की स्ट्रीम्स की भी अलग होगी। हर एक चीज समझ में आ रही है बात? कि ऐसा नहीं है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी एक कट ऑफ निकाल देगी तो उसके नीचे वाले स्टूडेंट्स को एडमिशन नहीं मिलने वाला, उसके ऊपर वाले स्टूडेंट्स को एडमिशन मिल जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। हर एक यूनिवर्सिटी का, हर एक कोर्स का, हर एक कॉलेज की अलग कट ऑफ आती है। मैं समझाने को और आसान आसान करता रहूंगा, डेटा लेके आया हूं, हर एक चीज समझ में आएगी आपको, बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। और किस किस तरीके से आप लोग उस कट ऑफ को क्लियर करेंगे वो सारी की सारी चीजें मैं बता दूंगा। सबसे पहले यहां पे मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि ये वाली कट ऑफ कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं डालती है, और मैं यहां पे जितनी भी कट ऑफ आप सभी के साथ साझा करूंगा, लास्ट ईयर 2022 2023 के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स एडमिशन लिए हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स रहे हैं, उनसे बातचीत होती थी थ्रू आउट योर काउंसलिंग प्रोसेस। हम लोग आप सभी को हेल्प कर रहे होते हैं, किस किस तरीके से प्रेफरेंसेस भर रही हैं, क्या क्या काउंसलिंग में जो जो सिनेरियोज आते हैं, जो जो चैलेंजेस आते हैं, हर एक स्टूडेंट को हम लोग हेल्प कर रहे होते हैं। तो उन स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हमारे को पता होते हैं, उसके थ्रू हम लोग आइडिया लगा सकते हैं कि इस साल भी कितनी कट ऑफ आने वाली है। आई होप ये वाला डिस्क्लेमर आप सभी को समझ में आ गया होगा एंड ये बिल्कुल सटीक है। मैं आप सभी को इस चीज की गारंटी दे सकता हूं, और आप इस वीडियो को याद कर रहे होंगे, बिल्कुल रिमाइंड कर रहे होंगे जब आप लोगों की कट ऑफ आ जाएगी और आप लोग अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी के अंदर बैठे होंगे। तो इसका मैंने आपको जवाब दे दिया है। और यहां पे मिनिमम मार्क्स कितने चाहिए, देखो फिर से मैंने इसका आंसर आपको दे दिया है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज हैं, डिफरेंट डिफरेंट सीट्स हैं। देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, बिल्कुल सही सुना। अभी तक तो सर आप ये बोलते हो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, बिल्कुल डिफिकल्ट है। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो टॉप कॉलेजेस हैं, जैसे कि एसआरसीसी, शहीद सुखदेव, किरोड़ी मल, आपका हिंदू, हंसराज, ये जो बड़े बड़े बहुत ही अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं ना, उनके अंदर एडमिशन लेना डिफिकल्ट है। लेकिन अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी चाहिए, कोई भी कैंपस चलेगा,
कोई भी कॉलेज चलेगा तो आप लोगों के पास 70,000 सीट होती हैं, तो वहां पे आप लोगों ने डिसेंट इनफ, अगर आपने पढ़ाई कर रखी है, डिसेंट इनफ मार्क्स आ जाएंगे तो आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन हो जाएगा। लेकिन मैं तो यही चाहूंगा कि आप लोगों का एडमिशन इंडिया के बेस्ट कॉलेज, बेस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर हो। बेस्ट यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी तो है, लेकिन उसके भी बेस्ट कॉलेज के अंदर हो। तो उसके अंदर कट ऑफ कितनी चाहिए, हर एक चीज मैं आप सभी के साथ यहाँ पे साझा करूंगा। तो यहाँ पे मैं आप सभी के सामने पूरा प्रोसेस लेके आया हूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए क्या क्या प्रोसेस है, एक बार उससे रूबरू हो जाते हैं, उसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सीयूटी का एग्जामिनेशन आप लोगों को देना है। अभी इससे पहले वाले प्रोसेस चल रहे हैं आप सभी के कि सीयूटी का आपको फॉर्म फिल करना है, उसके बाद उसके अंदर प्रेफरेंसेस भरनी है, हर एक चीज चल रही है। मैंने वो वाला प्रोसेस नहीं लिखा क्योंकि अभी आप लोग वो कर ही रहे हैं, तो आपको पता ही है। सीयूटी का एग्जामिनेशन जब हो रहा होगा उसी के दौरान आपका CACS कॉमन सीट एलोकेशन पोर्टल आपका खुल जाएगा, तो वहां पे आपको फॉर्म फिल करना है, जो कि एक्सक्लूसिवली दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए ही होता है। CACS पोर्टल एक्सक्लूसिवली दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए ही होता है। उसके बाद आप सभी को अपना कोर्स एंड कॉलेज को प्रेफरेंस देनी होती है कि कौन सा कोर्स करना चाहते हो। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हैं, तो बीकॉम ऑनर्स में भी डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज ऑफर करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस ऑफर करते हैं बीकॉम ऑनर्स कोर्स इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो आपको उसकी प्रेफरेंसेस भरनी होती है। उसके बाद आपको कोर्सेज की प्रेफरेंसेस, कॉलेजेस की प्रेफरेंसेस भरनी होती है। ये वाला पार्ट थोड़ा सा सब्जेक्ट को मैपिंग का है, फिर मैं बोलूंगा कोर्स एंड कॉलेज मैपिंग का होता है। ये बहुत ज्यादा एक्सक्लूसिवली इसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा, एंड जब ये आपका CACS पोर्टल खुलेगा तो उसमें मैं आपको पूरी की पूरी हेल्प भी कर रहा हूँ। उसके बाद आपको होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एंड इसके बाद आपको सीट एलोकेशन हो जाती है। मतलब कि काउंसलिंग का प्रोसेस होता है फेज 1, फेज 2, फेज 3, उसके बाद आपकी पूरी की पूरी सीट एलोकेशन हो जाती है। लेकिन ये वाली डिस्कशन हम बाद में करेंगे, ये वाला अभी आपको मैंने रूबरू करने के लिए बताया कि जिससे बाय चांस भी आपका कोई भी प्रोसेस में फेज छूटे ना। अब इसके बाद में आप सभी के सामने लेके आया हूं मोस्ट डिमांडेड कोर्सेज इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। किसके ऊपर लेके आया हूं, कोई मतलब क्या गूगल पे ये वाली लिस्ट अवेलेबल है? नहीं है। लास्ट ईयर जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर कितने, कौन से कोर्स के अंदर कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने उसके लिए एप्लीकेशन दी थी, उसके बेसिस के ऊपर मोस्ट डिमांडेड कोर्सेज आए हैं। आपके बीकॉम के लिए 72,769 स्टूडेंट ने एप्लीकेशन भरी थी। बीकॉम ऑनर्स के लिए 67,686 स्टूडेंट ने एप्लीकेशन भरी थी, एंड सो ऑन। आप देख रहे होंगे बीए इंग्लिश है, बीए पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस, मतलब कि बीए प्रोग्राम में आपको 2 कोर्सेज भरने होते हैं। इस तरीके से आपको फॉर्म के इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने एप्लीकेशन भरी थी। सीट्स बहुत कम होती हैं इसके अंदर, और दैट टू अगर आपको बेस्ट कॉलेज चाहिए तो उसके अंदर। अब बेस्ट कॉलेज की अगर मैं बातचीत करूंगा तो बेस्ट कॉलेजेस जैसे कि SRCC के अंदर बीकॉम ऑनर्स के अंदर कितने मार्क्स गए थे भाई? 800 में से आपको लगभग, अगर जनरल कैटेगरी में बात करूं, इतना कट थ्रू आउट कंपटीशन होता है, 785 टू 790 मार्क्स आपको SRCC के अंदर अगर बीकॉम ऑनर्स करना है तो इतने मार्क्स आने चाहिए बच्चों। बिल्कुल सही है, आई ओपनिंग है ये आपके। जनरल कैटेगरी की बातचीत चल रही है, ये सारी की सारी मैं बोलूंगा ये जनरल कैटेगरी की बात है। और बहुत ज्यादा आपको अगर आप बोलेंगे कि हम लोग किसी हमारे पास कोई कोटा है तो हमारी कट ऑफ क्या बहुत ज्यादा चली जाएगी नीचे? नहीं, बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाएगी। अगर वो 785 पे जनरल कैटेगरी के लिए बंद हो रही है ना, तो अप्रोक्सीमेटली 750 760 के अराउंड आपकी भी बंद हो जाएगी। मतलब क्योंकि इनके पास सीट्स बहुत कम होती हैं SRCC के लिए। SRCC मतलब जो एलीट स्कूल आपके यूनिवर्सिटी कॉलेजेस है ना, उनके पास सीट्स बहुत कम होती हैं, तो इसी वजह से इनके पास जो कट ऑफ है वो बहुत जल्दी बंद हो जाती है। अगर मैं बातचीत करूं ना, आप अपने सीनियर से पूछिएगा, आपने कोई आपका 3-4 साल बड़ा आपका कोई भाई बहन होगा, कोई कजन होगा ना, उनसे पूछिएगा इन कॉलेजेस के अंदर ना CUT से पहले ना आपका बोर्ड के एग्जामिनेशन के मार्क्स लिए जाते थे। उस समय पे 99.95% पे आपकी कट ऑफ्स बंद हो जाती थी। तो सोचिएगा, इनका ऑरा वही है, लेगेसी वही है। अभी बस CUT के मार्क्स आने लग गए हैं, तो CUT के अंदर भी आप लोगों को कट थ्रोट कंपटीशन मिलने वाला है टू गेट दीज कोर्सेज इन दीज कॉलेजेस। आई होप यहां तक आप सभी को समझ में आ रही होंगी चीजें। तो आप सभी को अभी से ही प्रिपरेशन करनी है, माहौल बना के रखना है दिमाग में कि आने वाले, अभी हम PCM वाले स्टूडेंट हैं, हमारे बोर्ड्स खत्म हो चुके हैं, और हम लोगों को अब अच्छे कॉलेज के लिए फाइट मारनी है। और ये 2 महीने, ये 2 से 2.5 महीने ना, अगर आप लोगों ने लग के पढ़ाई कर ली ना, मैं लिख के दे सकता हूं आप लोग अच्छे कॉलेज के अंदर बैठे होंगे, और प्लेसमेंट्स भी बहुत अच्छी हो रही होंगी आप सभी की आफ्टर योर ग्रेजुएशन, राइट। अगर मैं बात करूं शहीद सुखदेव कॉलेज के लिए BBA BMS का, ठीक है, 650 में से आपका 620 के मार्क्स आएंगे, एंड रामजस एंड हिंदू, हंसराज, सेंट स्टीफेंस एंड किरोरी मिलकर आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज के लिए हैं। अब यहाँ पे एक डाउट बच्चों का आ सकता है कि सर कोई तो मार्क्स आपके 800 में से है, कोई तो मार्क्स आपके 650 में से, तो आप लोग कुछ तो मार्क्स 650 में से, कुछ तो मार्क्स 800 में से, कुछ तो मार्क्स आपके इस तरीके से। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा, यहाँ पे ये पूरा का पूरा गेम है आपका सब्जेक्ट मैपिंग का,
ठीक है। सब्जेक्ट मैपिंग के लिए मैंने आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छी वीडियो बना रखी है, उसे जाके चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन मैं आप सभी को वो ही एक बेस्ट सब्जेक्ट कोर कॉम्बिनेशन में बोल दूंगा, उसको ले लीजिएगा, हर एक कोर्स के लिए आप लोग एलिजिबल हो जाएंगे। क्लियर है बात है। बहुत सारा पेचीदा चीजें भी हैं, अगर आप देखेंगे तो बहुत पेचीदा है, अगर आप सोचेंगे तो बहुत आसान भी है। बहुत सारी चीजें नहीं सोचनी, जो जो चीजें यहाँ पे आपको बताई जा रही हैं उसको फॉलो कर लेना, डेफिनेटली आपके सारे के सारे कोर्सेज के अंदर, सारे के सारे यूनिवर्सिटीज के अंदर आप लोगों का एडमिशन हो रहा होगा। ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैं बात करूंगा, जैसे कि अगर 800 मार्क्स के बन रहे हैं तो इसमें ऑब्वियसली एक लैंग्वेज, आपकी तीन तीन डोमेन्स आपकी हो रही होंगी, तो 300 आपका कितना है, 600, और यहाँ पे हो गया आपका कितना 800 के मार्क्स हो गया। ठीक है, इस तरीके से बन गया। इसके अंदर क्या बन जाएगा, आपके एक लैंग्वेज हो गया, ठीक है, एक डोमेन हो गया और एक जीटी हो गया। तो देखो 200, 200, 400 और यहाँ पे 250, 650 मार्क्स, तो इस तरीके से आपके बनते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, इसके लिए मैं दूसरी वीडियो बना दूंगा आप सभी के लिए डेडिकेटेड। तो यहाँ पे आप सभी के बहुत ज्यादा कट थ्रोट कॉम्पिटिशन होने वाला है बच्चों। अभी से आप सभी को उठ जाओ, ठीक है, पढ़ाई करनी शुरू कर दो। बिल्कुल भी ये मत सोचना कि अब बोर्ड्स खत्म हो गए तो चिल मोड हमारा शुरू हो गया, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप लोग नहीं मेहनत कर रहे हैं ना, तो आपके बगल वाला पड़ोसी मेहनत कर रहा होगा, और कोई एक ऐसा स्टूडेंट है दिन रात मेहनत कर रहा होगा, उसने बोर्ड्स के लिए भी पूरी मेहनत कर रही है, उसके डोमेन्स तो बिल्कुल क्लियर है ही, वो अब सीयूटी के लिए भी बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर रहा है, और वो इन कॉलेज के अंदर डेफिनेटली पहुंच रहा होगा। आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर हो रही हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, सर आपने हर एक कॉलेज के लिए अलग अलग बता दिया। ऐसे आपको पता होगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर वैसे तो देखो ये मार्किंग नहीं है, लेकिन अच्छे कॉलेजेस बोला जाए तो नॉर्थ कैंपस के कॉलेज बहुत बेस्ट कॉलेजेस माने जाते हैं, साउथ कैंपस के सेकंड मोस्ट कॉलेजेस माने जाते हैं, एंड ऑफ कैंपसेस थोड़े से नॉर्मल से कॉलेज माने जाते हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि जितना भी बच्चा सीयूटी वाला पे पढ़ रहा है वो सारे के सारे बच्चे नॉर्थ कैंपस में जाए। तो यहाँ पे मैंने मार्किंग कर दी है कि अगर आप लोगों के 800 मार्क्स का पेपर है तो 800 मार्क्स में से 735 मार्क्स पे आप सभी को नॉर्थ कैंपस मिल जाएगा, और साउथ कैंपस की अगर मैं बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली 675 प्लस पे आपको मिल जाना चाहिए। अगर मैं बात करूं 650 मार्क्स की, तो 650 मार्क्स के अंदर आप सभी को 590 प्लस पे आपको नॉर्थ कैंपस मिल जाएगा, और 545 पे आप सभी को साउथ कैंपस मिल जाएगा। सर ये सारी की सारी चीजें हो गई हैं। अब मैं यहाँ पे आप सभी को बोलना चाहूंगा कि हाउ टू स्टडी भाई, हाउ टू स्टडी। आप सभी के लिए सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप सभी एक तो बनाएं अपना स्टडी प्लान। सबसे पहली चीज आप बनाएं भैया अपना स्टडी प्लान विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। ठीक है, अपना स्टडी प्लान बनाएं, डोमेन्स को अलग से टाइम दीजिएगा। ठीक है, डोमेन्स को अलग से टाइम दीजिएगा, जीटी को अलग से दीजिएगा, इंग्लिश को अलग से दीजिएगा टाइम। जीटी और इंग्लिश का टाइम अप्रोक्सीमेटली, अब अगर आपके बोर्ड्स कंप्लीट हो गए हैं तो अप्रोक्सीमेटली आप सभी को कम से कम 3 से 4 घंटे देने हैं। और डोमेन्स अगर आपने बोर्ड्स के अंदर बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई कर ली है तो डायरेक्टली एनसीईआरटीज को और एमसीक्यूज को फॉलो करेंगे, एमसीक्यूज को फॉलो करेंगे बाल को। ठीक हो गया। तो ये सारी की सारी चीजें करनी है। जीटी इंग्लिश के लिए, जीटी तो मैं आपको पढ़ाता ही हूँ, आप लोग मेरी क्लासेस में रेगुलरली आ सकते हैं और यहाँ पे सारी की सारी चीजें देख सकते हैं। ठीक है, और इन सारी चीजों के लिए आप सभी को अगर खुद से कर सकते हैं तो इट्स वेल एंड गुड है, नहीं तो एक सभी बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए ये सारी की सारी चीजें हम लोग पीडब्ल्यू पे हर एक चीजें आप लोगों के लिए लेके आए। इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स आप सभी के साथ आ रहे हैं, इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स आप सभी को पढ़ाने आ रहे हैं टू क्रैक सीयूईटी 2024। 2024 का सीयूटी का आपको क्रैक कराना है। आप सभी को अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस मिलने वाली है। ठीक है, लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस है, आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे भाई, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। आपको डीपीपीज मिलेंगे डेली विद सॉल्यूशंस, सॉल्यूशंस के साथ मिलेंगे। ठीक है, अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ते हैं तो ठीक है, आपको लाइव डाउट सेशंस मिलेंगे, लाइव डाउट सेशंस मिलेंगे आपको, और आपको मॉक्स मिलेंगे भाइयों, मॉक के अंदर एनालिसिस मिलेगा आपको। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे, और आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मिलेंगे भाई। ठीक है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मिलेंगे, और यू कैन इंटरेक्ट विद योर टीचर्स। हर एक टीचर से आप लोग इंटरेक्ट कर सकते हैं, क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या डाउट्स हैं, हर एक टीचर से आप लोग इंटरेक्ट कर सकते हैं। टीचर्स वन ऑन वन आप लोगों से बात कर रहे होते हैं क्लास के अंदर, जो हमारी लहर बन जाती है ना स्टूडेंट्स के साथ, तो वो बच्चे ना अपने सारे के सारे डाउट, जैसे कि फॉर्म फिलिंग के डाउट्स आ रहे हैं, काउंसलिंग जब आएगी आपकी काउंसलिंग के जो डाउट्स होंगे, वो हर एक चीज आप सभी से जो आपके टीचर जुड़े हुए होते हैं वो आपके क्लियर कर रहे होते हैं। तो आप लोग हमारे साथ पीडब्ल्यू के लाइव लर्निंग ऐप
पे जुड़ सकते हैं और बहुत ही शानदार जो हमारी क्लासेस का माहौल होता है ना, वो आप लोग उसे रियलाइज कर सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप सभी के लिए ये है कि जैसे कि आप सभी को वो जो वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं ना, वो वीडियो लेक्चर्स ना नंबर ऑफ टाइम्स आप उन्हें देख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं कुछ क्लास में पढ़ा के चला गया, आप लोगों को वो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, वो पर्टिकुलर क्वेश्चन समझ नहीं आया बालकों, ठीक है, तो अगर मैं ऑफलाइन क्लास में बैठा हूं तो ऑब्वियसली वो वाली क्लास को मैं अगले दिन जाऊंगा सर से तभी पूछ पाऊंगा। यहाँ पे आप सभी के पास क्या है, उस लेक्चर को आप जितना चाहो उतनी बार रिमाइंड कर करके आराम से, मन से, दिल से, जितना समय पे है उतनी बार आप देख सकते हो। सेकेंडली, इसका कोई भी टाइम का कोई भी बंदिश नहीं है, आप बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल हो अपने टाइम के लिए। रात को मन कर रहा है पढ़ने का, रात को पढ़ लो। सुबह उठ के पढ़ने का मन कर रहा है, सुबह उठ के पढ़ लो। कहीं मेट्रो में कहीं जा रहे हो, मेट्रो में कहीं पढ़ने का मन कर रहा है कि ये इसकी कोई ऐसा लेक्चर है मैंने पहले से पढ़ लिया था, बस उसको रिमाइंड करना है उसे, एक बार वापस से लगा लूंगा तो क्वेश्चन उसके समझ में आ जाएंगे। कॉन्सेप्ट्स हैं, बस कॉन्सेप्ट एक बार समझ लूंगा तो आपके पास सारी की सारी चीजें आप लोग के मोबाइल में होंगी, तो उसे आप वापस से पढ़ सकते हैं। आपको पीडीएफ जो नोट्स मिलेंगे ना भाइयों, वो सारे के सारे टीचर जितने भी एक्सपर्ट फैकल्टीज हैं आपके पीडब्ल्यू के सीयूटी के लिए, तो वो सारे के सारे जो अपने नोट्स बनाते हैं, जैसे कि देखो मैं आपको बोलूंगा, हर एक टीचर ना हर एक लेक्चर से पहले बहुत अमेजिंग तरीके से पूरी रिसर्च करके बहुत अच्छी तरीके से, जब कितने भी साल से पढ़ाई कर रहे हो ना, देखो हर एक टीचर ना एक स्टूडेंट भी होता है, बार बार चीजों को पढ़ रहे होते हैं, क्या क्या नए पैटर्न्स आ रहे हैं, क्या क्या आपके एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, हर एक चीज से आप सभी के लिए जो बनती है ना, वो टीचर्स नोट कर रहे होते हैं, अपने नोट्स बना रहे होते हैं, पर्सनल नोट्स बना रहे होते हैं। वो सारी की सारी चीजें आप सभी को एक पीडीएफ फॉर्म में मिल जाती है, तो आप लोग उन नोट से पढ़ेंगे तो आप लोग खुद सोचेगा कि आपका एग्जाम निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो ये सारी की सारी चीजें हैं, और ये बहुत सारे अमेजिंग ऑफर्स आप सभी को मिल रहे हैं विश्वास दिवस के। विश्वास दिवस अभी चल रहा है, थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया है भाइयों, ठीक है। विश्वास दिवस के ऑफर पे बहुत ही शानदार बम्पर ऑफर मिल रहा है आप सभी को। आप जाके अगर चेक करेंगे ना, तो आप लोगों का मन खुश हो जाएगा। सारे के सारे बैचेस आप सभी के सामने यहाँ पे दिख रहे होंगे आप लोगों को, ठीक है। जैसे कि अगर मैं साइंस की बात करूं, तो प्रवेश साइंस 3.0 होगा आपका इतने रुपए वाला बैच सिर्फ और सिर्फ इतने में मिल रहा है। सोचिएगा कि अमेजिंग प्राइजेस, ठीक है। अगर देखो मैं बोलूंगा, कुछ कुछ स्टूडेंट्स के लिए ये वाले प्राइसेस भी बहुत ज्यादा हाई होते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए पीडब्ल्यू चाहता है कि ये अफोर्डेबल आपके पास एजुकेशन हर एक स्टूडेंट के पास पहुंचे, और आप लोग अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी के अंदर पहुंचेंगे। ये सोचिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ वन टाइम पेमेंट है, ऐसा नहीं है कि आपको हर महीने देनी है, कि लेट से कि 2 महीने बचे हैं एग्जामिनेशन के लिए तो आपको 2199 आपको हर महीने देना, नहीं। ये वन टाइम पेमेंट है भाई, ये वन टाइम पेमेंट है। एक बार आप पेमेंट कर लेंगे तो इसके बाद आपके पास पूरा कोर्स है टिल योर एग्जामिनेशन, टिल योर एग्जामिनेशन, आपका एग्जामिनेशन तक ये पूरा का पूरा चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जाएं, बहुत ही लिमिटेड टाइम ऑफर बचा हुआ है। ये बच्चों की भारी डिमांड के ऊपर एक्सटेंड किया गया था, ज्यादा समय नहीं है, इसको जाके लीजिएगा। ये ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स के लिए है, ये कॉमर्स स्टूडेंट के लिए है। आप लोग अपना पीडब्ल्यू की लाइव लर्निंग ऐप पे जाएंगे, इसे साइन इन करेंगे और आप लोगों को हर एक चीज, हर एक डिटेल मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स, यहीं पे मैं इस सेशन को एंड करता हूं, एंड आई होप आप सभी को कुछ ना कुछ मैं वैल्यू एडिशन दे पाए इस सेशन के थ्रू। एंड जो भी आपका डाउट होगा, डू लीव अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, और हम लोग उसके ऊपर हर एक छोटा सा छोटा जो भी डाउट होता है उसके ऊपर पूरे के पूरे एफर्ट्स डाल रहे हैं कि जिससे वो डाउट क्लियर हो और आप सभी की सीयूटी की जर्नी बहुत ही अमेजिंग रहे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू स्टूडेंट। एंड मैं फिर से ये बोलूंगा, आप लोग इन बैचेस को जाके जरूर से जरूर चेकआउट कीजिएगा, जिससे आप लोगों की सीयूटी 2024 की जर्नी बहुत ज्यादा स्मूथ रहे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू स्टूडेंट। जय हिंद।